अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबा हज़रत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बारे में। इस्लाम कबूल करने से पहले अबू दरदा एक बुत की पूजा किया करते थे। उस बुत को उन्होंने अपने घर के सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा हुआ था। सुबह उठते तो सबसे पहले उस बुत का दीदार करते, उसकी साफ़ सफाई करते, तो सबसे महंगी खुशबू उसको लगाते, तो फिर अपने काम के लिए रवाना होते। अबू दरदा के दोस्त थे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दौरे जाहिलियत में ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। फिर इस्लाम की दावत मिलने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि हज़रत अबू दरदा ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। अबू दरदा जब अपने घर से तजारत के सिलसिले में निकले तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों का काफ़िला जंग बदर से फतह याब होकर वापस आ रहा है। तो वो जी ये बात जानते थे कि उनके दोस्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह भी इस काफ़िले में शरीक थे। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि अब्दुल्ला बिन रवाह का क्या बना। उस आदमी ने जवाब दिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह बहुत बहादुरी से इस जंग में लड़े और फतहयाब होकर सही सलामत वो वापस लौट गए। उनके इस तरह से पूछने पर उस आदमी ने कोई भी हैरत का इजहार नहीं किया कि ये तो मुसलमान ही नहीं है और एक मुसलमान भाई के बारे में इस तरह से दरियाफ्त कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह अबू दरदा के बेहतरीन दोस्त थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने उनसे अपना ताल्लुक़ वैसे ही इस्तवार रखा और कोशिश करते रहे और अपने दोस्त को इस्लाम की दावत देते रहे। हर वक्त वो इस फिक्र में मुब्तला रहते कि वो किस तरह से अपने दोस्त को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। हाँ, एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने फ़ैसला कर लिया कि वो उनके घर जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह जब उनके घर गए, उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। तो उनकी बीवी जानती थी कि ये अबू दरदा के बेहतरीन दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने उनको घर में आने की इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अबू दरदा घर नहीं है, लेकिन मैं उसके बुत खाने में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिना किसी हैरानगी के उनको उनके बुत खाने में जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कहते हुए कि जो शख्स भी इस बात का दावा करे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है तो वो झूठा है। फिर उस बुत के टुकड़े टुकड़े करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह उनके घर से चले गए। जब अबू दरदा की बीवी कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि बुत के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। वो इसी हालत में बैठी थी कि अबू दरदा अपने काम से घर लौटे। जब उन्होंने अपनी बीवी को इस हाल में देखा तो परेशान हो गए। फिर जब उन्होंने अपनी बीवी से इस हाल की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन रवाह घर आए थे, उन्होंने बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस बात पर अबू दरदा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंतकाम लेने का सोचा, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरा उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि मैं इस बुत की पूजा इसलिए करता हूँ, मैं इस बुत को इतना इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं समझता था कि ये बुत कल को मेरी हिफाजत करेगा। अगर ये बुत इतना ही काबिल था तो फिर इसने खुद अपना दिफा क्यों नहीं किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि जो अपना दफा नहीं कर सकता तो वो मेरा दफा क्या करेगा। ये बात ही उनके जहन में आते ही वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह की तरफ रवाना हुए और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह को लेकर बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दौरे जाहिलियत में बेहतरीन थे वो इस्लाम लाने के बाद भी बेहतरीन हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपने असूल व ज़वाबित के तब पक्के थे, तो जब वो उनको हदायत मिलती है तो वो हदायत लाने के बाद भी अपने असूल व ज़वाबित के पक्के होते हैं। यानी कि इस्लाम में जिन असूल व ज़वाबित का बताया गया है, जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, जिन चीज़ों को हलाल करा दिया है, कि वो उसकी सही तरीके से पासदारी करते हैं। फिर जब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो जब उन्होंने दीन की तालीम हासिल करना शुरू की तो उन्होंने देखा जो उनके दूसरे साथी हैं वो तो उनसे तालीम में बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दीन को सीखना शुरू कर दिया था, कुरान पाक की आयत को याद करना शुरू कर दिया था। तो वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करते थे कि मैं दीन में इनसे पीछे रह गया। वो हर वक्त इस कोशिश में मशगूल रहते थे कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं अपने इन दोस्तों के साथ मिल जाऊँगा। वो दीन के साथ साथ अपना तिजारत का काम भी करते थे। फिर उन्हें ऐसे महसूस होने लगा कि उनका ये तिजारत का काम उनके दीन के इल्म में रुकावट बन रहा है। तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने तिजारत के काम को छोड़ देंगे। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम लोग दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपना दुनिया का काम छोड़ दो। हम दुनिया में रहते हैं, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन हज़रत अबू दरदा ने इस चीज़ को अपने लिए रुकावट समझा। उन्हें लगा कि ये चीज़ मुझे अल्लाह की इबादत से रोक देगी, तो उन्होंने इस चीज़ से किनारा कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। जब उन्होंने अपनी तिजारत का काम छोड़ा तो उन्होंने अपने लिए अपना रहन सहन, अपना खाना पीना सब कुछ सादा कर लिया और इसी सादा सी ज़िंदगी पर मुतमईन हो गए। एक दिन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ मेहमान आए, तो उनके पास खाने के लिए जो भी था उन्होंने गर्म करके खाना अपने मेहमानों को पेश किया, लेकिन रात को सोने के लिए उनको अपने मेहमानों को देने के लिए कोई चीज़ पेश नहीं थी। सर्दियों का मौसम था तो वो बाहर लेट गए और अपने मेहमानों को अंदर
کمرے میں لٹا دیا۔ تو ان کے مہمانوں جب کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لحاف کے لیے حضرت ابودرداء کو کہنا چاہیے، تو وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو پھر وہ جب باہر آ کر دیکھا تو ابودرداء کے پاس بھی اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھی اسی حالت میں ہیں جس حالت میں ہم لیٹے ہوئے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا ایمان۔ تو اب خود دیکھیں کیا ہمارا ایمان ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی محبت میں؟ کسی شخص کو یہ کہہ دینا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کسی عام انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟